नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम् पुरमध्यगतो यस्य मेरुः खड़खड़ायते। आइए हम सभी वाराह पुराण के भाग 16 में नवमी तिथि की महिमा के प्रसंग में दुर्गा देवी की उत्पत्ति की कथा श्रवण करते हैं। राजा प्रजापाल ने पूछा, हे मुने, सृष्टि के आदि में सूक्ष्म रूप से स्थित निर्गुण एवं अव्यक्त ब्रह्म स्वरूपा कल्याणी भगवती महामाया दुर्गा भगवती सगुण स्वरूप धारण करके पृथक रूप में कैसे प्रकट हुई, मैं यही जानना चाहता हूँ। महातपा जी कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल की बात है, वरुण के अंश से उत्पन्न सिंधुदीप नाम का एक प्रबल प्रतापी राजा था। वह इंद्र को मारने वाले पुत्र की कामना से जंगल में जाकर के तप करने लगा था। इस प्रकार एक आसन से भीषण तप करते हुए उसने अपने शरीर को एकदम सुखा दिया। राजा प्रजापाल ने पूछा, दुर्जवर, उसका इंद्र से ऐसा वैर भाव क्यों हुआ जिससे वह उनको मारने वाले पुत्र की इच्छा से तपस्या में लग गया था? तब महातपा जी कहते हैं, हे राजन, सिंधुदीप पिछले जन्म में विश्वकर्मा का पुत्र नमुचि नाम का एक दैत्य था, जो वीरों में प्रधान था। वह संपूर्ण शस्त्रों द्वारा अवध्य था, यानी किसी भी शस्त्र से उबर नहीं सकता था। अतः इंद्र द्वारा जल के फेन से उसकी मृत्यु हुई। युद्ध के अंत में इंद्र ने उसे जल के फेन से मार दिया था। वही पुनः ब्रह्मा जी के वंश में सिंधुदीप के नाम से उत्पन्न हुआ। इंद्र के उसी वैर को स्मरण कर वह अत्यंत कठिन तपस्या करने के लिए बैठ गया। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर पवित्र नदी बेतवती, जो यह नदी आज मध्य प्रदेश में बेतवा के नाम से प्रसिद्ध है, बेतवती ने अत्यंत सुंदर मानुषी स्त्री का रूप धारण कर एवं अनेक अलंकारों से सज धज कर सिंधुदीप जहाँ बैठकर महान तप कर रहे थे, बेतवा नदी वहां पर पहुंची। उस सुंदरी स्त्री को देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो उठा। अतः उसने पूछा, सुंदर कटिभाग वाली भामिनी, तुम कौन हो? बताने की कृपा करो। तब नदी ने उत्तर दिया, मेरा नाम बेतवती है। मेरे मन में आपको पाने की इच्छा हो रही है, अतः मैं यहाँ आ गई हूँ। महाराज, इस बात पर तथा मेरे भावों का विचार कर आप मुझ दासी को स्वीकार करने की कृपा करें। राजन, बेतवती के इस प्रकार कहने पर राजा सिंधुदीप ने भी उसे स्वीकार कर लिया। समय पाकर शीघ्र ही उससे पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस बालक में 12 सूर्यों के समान तेज था। बेतवती के उदर से जन्म होने के कारण वह बेत्रासुर के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पर्याप्त बल था, उसके तेज की सीमा न थी। वह धीरे धीरे प्राग ज्योतिषपुर स्थान जो है आज कामरूप कामाख्या के नाम से जो स्थान जाना जाता है, आसाम में स्थित है, वहां का राजा बन गया। और युवा होने पर तो उसके बल विक्रम और ही बढ़ गए। अब उसने महायोग शक्ति द्वारा 7 द्वीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। बाद में कालकेयों को जीतने के लिए उसने मेरु पर्वत पर भी चढ़ाई की। जब वह असुर इंद्र के पास गया तो वह भय से वहां से भाग निकले। अग्नि ने तो उसे देखते ही अपना स्थान छोड़ दिया। ऐसे ही यम, निरति और वरुण भी सब के सब अपना अपना स्थान छोड़ करके भाग गए। फिर पवन देव भी सभी देवताओं के साथ धनाध्यक्ष कुबेर के पास पहुंचे। शंकर जी कुबेर के मित्र हैं, अतः धनाध्यक्ष कुबेर देवताओं को साथ लेकर शंकर जी के पास पधारे। राजन, इतने में बलाभिमानी बेत्रासुर भी गदा लिए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। इधर भगवान शिव उसे अवध्य समझकर देवताओं के साथ ब्रह्मलोक पहुंच गए थे। वहां पुण्य कर्म करने वाले बहुत से देवता और सिद्धों का समाज उनकी स्तुति कर रहा था। उस समय जगत की रचना करने में कुशल ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के
चरण से प्रकट हुई गंगा के पावन जल में प्रविष्ट होकर क्षेत्रज्ञ परमात्मा की माया गायत्री का नियम पूर्वक जप कर रहे थे। अब देवता बड़े जोर से चिल्लाकर कहने लगे, प्रजाओं की रक्षा करने वाले भगवान हमें बचाइए। बेत्रासुर से इस समय समस्त देवता और ऋषि अत्यंत भयभीत हो रहे हैं, अतः आप ही हमारी रक्षा करें। देवताओं के इस प्रकार पुकार मचाने पर ब्रह्मा जी की दृष्टि वहां आए हुए उन देवताओं पर पड़ी। वह सोचने लगे, अरे भगवान नारायण की माया बड़ी विचित्र है, इस विश्व का कोई भी स्थान उनसे रिक्त नहीं है। असुरों और राक्षसों से भला मेरा क्या संबंध है। वह इस प्रकार अभी चिंतन ही कर रहे थे कि तब तक वहां एक अयोनिजा देवी प्रकट हो गई। उसका शरीर श्वेत वस्त्रों से सुशोभित हो रहा था। उसके गले में माला तथा मस्तक पर किरीट उद्भासित हो रहा था। उनकी कांति बड़ी ही सुंदर थी। वह सहसा सिंह पर आसीन थी और अनेक रूप धारण करने में भी समर्थ थी। उनके सभी हाथों में बड़े बड़े दिव्य आयुध भी सुशोभित थे। इस प्रकार देवताओं के वर्ष से यह युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा और अंत में इस संग्राम में देवी द्वारा भयंकर बेत्रासुर मार डाला गया। अब देवताओं की सेना में बड़े जोर से आनंद की ध्वनि होने लगी। उस दैत्य की मृत्यु हो जाने पर सभी देवता युद्ध भूमि में भगवती आपकी जय हो जय हो जय हो ऐसा कह करके बार बार उनकी प्रशंसा करने लगे। भगवान शंकर बोले, महामाये महाप्रभे गायत्री देवी आपकी जय हो। महाभागे आपके सौभाग्य बल आनंद सभी असीम हैं। दिव्य गंध एवं अनुलेपन आपके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। आप वेदों की माता हैं, आप ही वर्णों की मातृका हैं। आप तीनों लोकों में व्याप्त हैं। तीनों अग्नियों में जो शक्ति है वह आपका ही तेज है। हे सर्वांगे, आप संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री हैं। परमेश्वरी तत्व में विराजमान होकर आप अखिल प्राणियों का हित करती हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार परम शक्तिशाली भगवान शंकर ने उन देवी की स्तुति की और देवता लोग भी बड़े उच्च स्वर से उन परमेश्वरी की जय ध्वनि करने लगे। अब तक ब्रह्मा जी जल में जप ही कर रहे थे। अब जब जय ध्वनि उन्हें श्रवण गोचर हुई, वह जल से बाहर निकले और देखा कि परम कुशल देवी संपूर्ण कार्य संपन्न करके सामने विराजमान है। अब उन्होंने यह तो भली भांति जान ही लिया कि देवताओं का कार्य सिद्ध हो गया, परंतु भविष्य के कार्य को परिलक्ष्य कर उन्होंने ये वचन कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, अनुपम अंगों से शोभा पाने वाली ये देवी अब हिमालय पर्वत पर पधारें। आप लोग भी अब तुरंत वहां चलकर आनंद से रहें। नवमी तिथि के दिन इन देवी की सदा स्थिर चित्त एवं ध्यान समाधि द्वारा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने पर ये संपूर्ण प्राणियों को वर देंगी, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। इस नवमी तिथि को जो पुरुष अथवा स्त्री पके हुए अन्न को प्रसाद रूप से भोजन करेंगे, उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। राजन, फिर ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, देव, स्वयं आप द्वारा कहे गए इस स्तोत्र का जो पुरुष प्रातः काल नित्य पाठ करेगा, उसे आप भी इस देवी के समान ही वर प्रदान करें और संपूर्ण संकटों से आप उसका उद्धार कर दें, ये मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार भगवान शंकर से कह करके उन्होंने पुनः देवी से कहा, हे देवी, आपके द्वारा यहाँ कार्य संपन्न हुआ, किंतु अभी हमारा एक दूसरा बहुत बड़ा कार्य शेष है। वह यह है कि महिषासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न होगा, जिसका विनाश भी आपके ही द्वारा संभव है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवता देवी को हिमालय पर्वत पर प्रतिष्ठित कर दिया और यथास्थान प्रस्थित हो गए। हिमवान पर्वत पर आनंद से विराजमान होने के कारण उनका नाम नंदा देवी हुआ। जो व्यक्ति भगवती के इस प्रकट होने की कथा को स्वयं पढ़ेगा अथवा सुनेगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर मोक्ष का भी अधिकारी होगा। बोलिए नंदा देवी की जय हो। इस प्रसंग को पूरा सुनें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। आने वाले वीडियोज में हम आपको नई नई
कथाओं को सुनाने का प्रयास करेंगे। बोलिए वाराह भगवान की जय हो, वाराह पुराण की जय हो।